मैं ये कह रहा हूँ, जो मुझे छोटा और नीच समझता है, तुम्हारे बप्पा उस तरीके से जो कल्पना करते हैं वो नहीं बना सकते हैं। वो बनाने वाले भी, तुम्हारे भगवान की रचना करने वाले भी हम ही लोग हैं, इसलिए तुम्हारे भगवान नहीं बने। आदी हो तो मैं सच का दीवाना हूँ, तुम झूठ के आदी हो तो मैं सच का दीवाना हूँ। हाँ, माना मैं कमज़ोर दर्पण हूँ, माना मैं कमज़ोर दर्पण हूँ, एक झटके में टूट जाता हूँ। एक नहीं, 100 नहीं, 1000 टुकड़े में टूट जाऊँ। एक नहीं, 100 नहीं, 1000 टुकड़े में टूट जाऊँ, डर नहीं मुझे। लेकिन जब भी तू मेरे सामने से आएगा, जब भी तू मेरे सामने नहीं हुआ है। लोगों की ज़मीनें ले ली गई हैं, उनको पैसा नहीं दिया गया है। बहुत लोग त्राहिमाम हैं, अब बहुत लोग जो है भूखों सो रहे हैं, बहुत लोगों को मुआवजे का पैसा नहीं मिला है। लेकिन यहाँ मीडिया हम इस समय अयोध्या में हैं और अयोध्या का ये सोहावल विधानसभा पड़ता है और यहाँ पे एक प्रदर्शन किया जा रहा है जो कि बैनर पे लिखा है कोरी समाज। और कोरी समाज के लोग ज़्यादातर यहाँ पे इकट्ठे हैं, लेकिन बात यहाँ पे बहुजनों की जा रही है। जी हाँ, SC ST OBC माइनॉरिटी की बात की जा रही है। जितने भी हत्याएं, बलात्कार जैसी अन्य घटनाएं हुई हैं, उसके विरोध में यहाँ पे एक शोक सभा भी है और विरोध प्रदर्शन भी है। उस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ एक भैया, इनसे परिचय जानेंगे और बात आगे करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम एडवोकेट प्रदीप कोरी है। मैं KS4 का संस्थापक हूँ। KS4 क्या? KS4 कानून और संविधान की शक्ति से संघर्ष करेंगे, और जब हम कानून और संविधान की शक्ति से संघर्ष करेंगे तो सत्ता हासिल करेंगे। और सत्ता जो होगी वो शिक्षा की सत्ता होगी, वो न्यायपालिका की सत्ता होगी, वो विधायिका की सत्ता होगी, वो जो है कार्यपालिका की सत्ता होगी, और हमारा जो जहाँ से आप बोल रहे हैं मीडिया की सत्ता होगी। क्योंकि शिक्षा जब होगी तभी हमारी सब कुछ सही हो सकता है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम फैजाबाद से ही हैं। अच्छा, फैजाबाद से। चलिए, जब फैजाबाद से हैं तो फैजाबाद जो है एक पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी एक चर्चा का विषय बना होता है। सबकी निगाहें केंद्रित हैं सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को लेके, क्योंकि राम मंदिर को लेके ही मोदी जिस केंद्र में आए, केंद्र में उनकी सरकार बनी है और यूपी में भी कहीं ना कहीं बुलडोजर हो। लेकिन ऐसे इसी अयोध्या में ही इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे कि आप सभी को विरोध प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि पूरे देश में संविधान को, यहाँ पर 2 संविधान चल रहा है। एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है, और दूसरा यहाँ संविधान है सामंतवादियों का, जो अलिखित संविधान है। इस देश में समझना पड़े, अलिखित संविधान यहाँ चला रहे हैं। हम संविधानवादियों को वो मारना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब का संविधान मिटाना चाहते हैं। वो किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं, वो किसी का बलात्कार नहीं कर रहे हैं, वो संविधान की हत्या कर रहे हैं। संविधान की कहीं ना कहीं रक्षा के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये मेरी अकेले की हत्या नहीं है। क्योंकि जो संविधान और कानून में विश्वास रखता है, वो से सामंतवादी लोग अपने लाठी, डंडा, गोली, बंदूक से मार करके ये अगली पीढ़ी को डरवाना चाहते हैं। अगर तुम संविधान मानोगे तो तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। इसी के विरोध में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो देश नहीं दुनिया में सबसे ऊपर है, और तुम्हारी हैसियत नहीं तुम उसको मिटा सको। तुम एक लाठी का मारोगे, हम बुद्धिज्म वाले हैं, हम शांति से मार के तुम्हारे लाठी को भी तोड़ देंगे और तुम्हें अपना बना लेंगे। हम साधुवाद करते हैं, हम शांति का मार्ग अपनाते हैं, और दुनिया में चाहे जितना लड़ लो, लास्ट में आपको शांति के ही मार्ग पे आना पड़ेगा। हमारा संविधान, हमारा बुद्धिज्म शांति की मार्ग को देता है। इसलिए हम जहाँ हिंदू की बात करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी भी, और ये अयोध्या एक आस्था का केंद्र है, जहाँ पूरे हिंदुओं की या फिर जो देवी देवताओं में, राम सीता में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन आप लोग यही कह रहे हैं कि भी बुद्धिज्म की ओर जाना कैसे पॉसिबल हुआ? नहीं, बुद्धिज्म की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आप जाकर देखिए ना, मंदिर जो बन रहा है उसमें हमारा ही समाज वो ईंट बना रहा है। हम ये जो बताते हैं उस तरीके से, ये तो कल्पना करते हैं हमारा मंदिर कैसा होगा। हम उसको निर्माण करने वाले लोग हैं, तो हम बड़े हैं, तुम बड़े नहीं। गिनती तो नहीं होती, गिनती में कहाँ आते हैं आप लोग? इसीलिए गिनती में नहीं आते। हम निर्माण करने वाले हैं। हम मंदिर, मस्जिद, जिस प्रकार के आप नक्शा बना के दे दीजिए, मकान बना के दे दीजिए, हमारा जो है
संविधान का ढांचा बनाने के लिए हमने बनाया। अगर मंदिर मस्जिद भी हम ही बनाते हैं, हम ही जो है लाल किला भी बनाते जब हैं। आप बनाते हैं तो आप अपना बुद्ध विहार बना सकते हैं, आप अपनी चीजें जिसे आप मानते हैं वो बना सकते हैं ना। मैं दूसरा चीज कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो मुझे छोटा और नीच समझता है, तुम्हारे बप्पा उस तरीके से जो कल्पना करते हैं वो नहीं बना सकते हैं। वो बनाने वाले भी, तुम्हारे भगवान की रचना करने वाले भी हम ही लोग हैं। इसलिए तुम्हारे भगवान नहीं बड़े हैं, हम लोग बड़े हैं। उनके भगवान को भी आप लोग ही बनाते हैं। हम ही तो बनाते हैं। पत्थरों से मूर्ति काट के कौन बनाता है? चल के आप चलिए देखिए, पत्थरों से उसमें भगवान होते हैं ना, आस्था होती है लोगों की। तो भगवान को बनाने वाला कौन है? अगर वो भगवान को मानते हैं तो भगवान को बनाने वाले को तो ज़्यादा पूजा होना चाहिए ना इस देश में। हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं इस बात का ना। भगवान को जिसने बनाया निश्चित रूप से वो भगवान से भी बड़ा है। लेकिन ये तो तथाकथित बातें हो गई ना। तथाकथित बात कैसे? ये लोग आप लोग अपने आप से कह रहे हैं। हम अपने आप से नहीं कह रहे हैं। इसका प्रचार हम लोग बोलना बंद कर, सच बोलना बंद कर दिया है। कहते हैं कि तू झूठ का अभिव्यक्ति की आजादी है ना, तो बोलते क्यों नहीं है? तुम झूठ के आदी हो तो मैं सच का दीवाना हूँ। तुम झूठ के आदी हो तो मैं सच का दीवाना हूँ। हाँ, माना मैं कमज़ोर दर्पण हूँ, माना मैं कमज़ोर दर्पण हूँ। एक झटके में टूट जाता हूँ, एक नहीं 100 नहीं 1000 टुकड़े में टूट जाऊँ। एक नहीं 100 नहीं 1000 टुकड़े में टूट जाऊँ, डर नहीं मुझे। लेकिन जब भी तू मेरे सामने से आएगा, जब भी तू मेरे सामने से गुजरेगा, मैं तुझे सच का आईना दिखाऊंगा, मैं तुझे सच से रूबरू कराऊंगा। ये कहते हैं प्रदीप। इसलिए जो तुम लिख दिए हो वही सही नहीं है। बुद्धिज्म कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों में, बड़े बड़े ग्रंथों में कोई बात लिख दिया गया है तो वो सही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, फिर से उसी सवाल पे आते हैं कि जहाँ आप लोग बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, वही बुद्धिज्म को ख़त्म करके राम की मूर्तियाँ बनाई जा रही है। जो बुद्ध की मूर्तियाँ रहे उसको खंडित किया जा रहा है। आप लोग क्यों चुप बैठे हैं फिर? अच्छा, बुद्धिज्म कैसे ख़त्म कर सकते हैं? खत्म कर रहे हैं ना, हर जगह खत्म कर रहे हैं। इस संविधान में जो संविधान बना हुआ है उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सम्राट अशोक की लाट है। सम्राट अशोक लाट क्या है? अरे तो अब तो सिंगोल हो गया है। अरे सिंगोल इसीलिए उनके इसीलिए हम बहुजनों से कहना चाहते हैं, संसद भवन में भी सिंगोल हो गया, अब कहाँ रह गया? अरे सुनिए, बहुजनों से यही कहना चाहता हूँ, आज तुम्हारे राष्ट्रीय चिन्ह पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। किसी संविधान में कहीं संशोधन नहीं किया। जिसने राष्ट्र जो है सिंगोल लगाया है वो अपराध किया है, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि संविधान में कहीं परिवर्तन नहीं किया गया है। बुद्ध की धरती से आने वाले जो बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन वही जो है वहाँ पे बुद्धिज्म को मानने वाले या फिर धम्म गुरु बोले तो भंते को ना बुला करके अन्य जो है बाबाओं को बुलाएं, साधुओं को बुलाएं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बाबाओं को नहीं बुलाते हैं। आप नहीं बुलाते, लेकिन जो देश को चलाने वाले वो तो कहते हैं ना, जो खुद भी कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, वो खुद उसको फॉलो नहीं करते। अक्सर में ये हम पर कब्जा कर रहे हैं। जिनको आप गेरुआ, हमारा जो बुद्धिज्म जो बनते लोग होते हैं गेरुआ पहनते हैं। नहीं, वो तो राम का है ना। नहीं, गेरुआ पहनते हैं। बुद्ध राम से भी बहुत पहले थे और उन्होंने गेरुआ रंग का पहना। और ये गेरुआ रंग हमारा है, तुम्हारा नहीं है। अब उसको नाम बदल दिया आपने, भगवा कर दिया। गेरुआ रंग में शांति का प्रतीक है। हमारा खून और तुम्हारा खून एक है, इसलिए खून नहीं करना। अगर आपके हर चीज पे वो लोग हावी हो रहे हैं तो आप लोग शांत क्यों बैठे हैं? कैसे हो पाएगा? अरे शांत कहाँ बैठे हैं? देखिए ना, हजारों लोग आ चुके हैं। ऐसे भी जंतर मंतर पे भी लाखों की भीड़ होती है, लेकिन चीजें वहीं सिमट के रह जाती हैं, आगे कुछ कार्रवाई नहीं होती है। क्या लगता है, कुछ सुना जाएगा आप लोगों का यहाँ? इसलिए नहीं सुना जाता क्योंकि हमारे खुद लोग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसको अपने घरों में नहीं रखते हैं। घरों में रख लेते हैं तो कोई पेज खोलते नहीं हैं। कोई एक प्रस्तावना पूछ लीजिए तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, खुद नहीं याद होगा प्रस्तावना। इस बात की गारंटी करते हैं। बड़े बड़े नेताओं से, विधायक और सांसद से चल के पूछेंगे। आप लोग पूछिए, क्या आप इस देश के, भारत के संविधान को अगर आप जानते हैं तो क्या प्रस्तावना जानते हैं? पता लगा उनको हनुमान चालीसा याद है, दुर्गा चालीसा याद है, लेकिन उनको जिस संविधान के कारण वो आज कानून बनाने वाले लोग हो गए हैं, संसद और विधायक हो गए हैं, उनको प्रस्तावना नहीं है याद है, तो उन्हें इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं। आप वकील हैं इसलिए दावा कर रहे हैं क्या? हम वकील हैं इसलिए नहीं दावा कर रहे हैं, हम संविधान विशेषज्ञ हैं।
हम संविधान विशेषज्ञ हैं, इसलिए हमने जब संविधान को पढ़ा तब मुझे लगा कि लोगों तक संविधान जाना चाहिए, उसके अनुच्छेद, उसके भाग, उसकी अनुसूचियाँ पढ़ना चाहिए। अगर संविधान के अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ आप पढ़ लेंगे तो आप खुद ताकतवर हो जाएंगे, किसी नेता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका निशाना कहाँ है? प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे है क्या? हम किसी के डिग्री के, देखिए डिग्री तो आजकल फर्जी बिक रही है। स्कूल शिक्षा बेच दिया, जिस देश में शिक्षा केवल प्राइवेट स्कूल खोल करके केवल उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। कहीं फीस जमा कर दीजिए, हज़ारों में फीस जमा कर दीजिए, उसके बाद आकर के नकल करके वो नहीं भी पढ़िए तब भी वो मार्कशीट दे रहे हैं। तो आजकल तो फर्जी डिग्री होकर के क्या करेगा, ज्ञानवान होना चाहिए। शिक्षा जो है अगर पढ़ना है तो बाबा भीमराव अंबेडकर की तरह पढ़ो। आप कुरान को भी याद रखो, पुराण को भी याद रखो और फिर उसका निष्कर्ष निकालो, वेद को भी याद रखो और दुनिया के और भी धर्मों को पढ़ो और जानो। जब जानोगे तो पता लगेगा आपका संविधान, आपका धर्म बहुत निराला है। लोगों के ऐसा पेड़ है जो छांव देने का काम करता है। पेड़ खुद भी लोग काटते हैं लेकिन तब भी अंत तक वो छांव देने का काम करता है। इसलिए संविधान को मिटाने वालों, आप हमारा संविधान उसी पेड़ की तरह है, जब आप काटते हो तब भी वो छांव देता है। इसलिए संविधान को मिटाते भी रहोगे लेकिन छांव देने वाला अगर कोई मिलेगा, समान अधिकार अगर कोई देने वाला होगा तो देश का संविधान होगा। इसलिए संविधान की रक्षा होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा हो जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये अयोध्या का जो एक माहौल बना हुआ है, जो अन्य देशों में या फिर पूरे भारत में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये जो माहौल है ये कैसा है? ये हकीकत है या दिखावा है जो अन्य जगहों पे होता है? अयोध्या का मामला जो है आप ही लोग उछालते रहते हैं मीडिया के माध्यम से। आप चल के देखिए, वही वहाँ व्यवस्था, आदमी वही है, कोई ज़िंदगी में उसके परिवर्तन नहीं हुआ है। लोगों की ज़मीनें ले ली गई हैं, उनको पैसा नहीं दिया गया है। बहुत लोग त्राहिमाम हैं, अब बहुत लोग जो है भूखों सो रहे हैं, बहुत लोगों को मुआवजे का पैसा नहीं मिला है, लेकिन यहाँ मीडिया नहीं दिखाती है। क्यों? हम किसी आस्था पर चोट नहीं करते। हमारा संविधान कहता है हम किसी की आस्था पर चोट नहीं करना चाहिए। हम आस्था पर चोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा यही साकेत इसको कहते हैं, अयोध्या को साकेत कहते हैं, जहाँ से बुद्ध धर्म का शुरुआत होती है। रीढ़ है, हमारी ज़मीन है ये। लेकिन हम साकेत की बातें नहीं करते हैं, हम बुद्धिज़्म की बात नहीं करते हैं। 100 बार कहते हैं एक झूठ बोला जाए तो वो सच हो जाता है। तो आप लोग ये छोड़ दीजिए, संविधान और जो है बुद्ध की बात करिए। निश्चित रूप से आने वाला दिन, आने वाला कल संविधान और बुद्ध का होगा और जो है इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदीप जी की बात सुनने के बाद ये जो यहाँ का माहौल, यहाँ की हकीकत हम तो दिखाने का प्रयास किए ही, लेकिन प्रदीप भाई ने जो चीज़ें बताई उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।